और हम जितने भी कलाकार भाषा भोजपुरी से जुड़े हैं, आज भले कोई बॉलीवुड पहुंचे, हॉलीवुड पहुंचे, कोई सांसद में पहुंचे, कहीं पहुंच जाए, लेकिन सबका वजूद भोजपुरी ही है। और मुझे लगता है कि जब भी हमारा भाषा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो नाम कमा रहा है भाषा भोजपुरी, और जब भी हमारा भाषा भोजपुरी कुछ भी नया करे, तो उस समय हमें ये बात भूल जाना चाहिए कि कौन किसके लिए रील बनाया है, नहीं बनाया है, काम किया है, नहीं किया है, सपोर्ट किया है, नहीं किया है, क्योंकि उस समय हम सिर्फ अपने भाषा भोजपुरी को ऊंचाई पर जाते हुए देखते हैं। अगर आज पवन भैया कहीं भी सर्च हो रहे हैं, तो पवन भैया की सर्चिंग यही होगी कि पहले पवन भैया भोजपुरी के सुपरस्टार गाए थे। आज जो मनोज भैया रास्ता बनाए, आज ठीक है वो सांसद हो गए, आज वो हीरो जब थे, तो उन्होंने जो रास्ते बनाए उस रास्ते के पीछे सब लोग आया ना। दिनेश जी आए, पवन जी आए, खेसारी जी आए, और भी हम जितने कलाकार भाई है सब लोग गए। तो रास्ता बनना अच्छा होता है। और अगर कोई आपका बड़ा भाई गया है और कुछ रास्ता बनाया है, तो याद रखिए कि अगर उसने ये रास्ता दिया है तो कल उस पर आपको भी चलना है मेरे भाई। वो चाहे कोई भी हो, चलना सबको है। सब इंतजार कीजिए। हाँ, थोड़ा एक लक फैक्टर होता है, कोई जल्दी कहीं जाता है, कोई थोड़ा देर जाता है, लेकिन साहस रखिए, अपना काम निरंतर करिए, अच्छा करिए। और जब भी भाषा भोजपुरी के प्रति कोई भी अच्छा करेगा, आज पवन भैया गाना आया, कल किसी का भी गाना आएगा, खेसारी जी का आएगा, या कोई भी जितने भी भाई हैं, बहुत सारे कलाकार भाई हैं, किसी का भी आएगा, कल हमें ही चांस मिल गया, किसी को भी मिल गया, तो आप ये मत भूलिए कि आपको हर जगह एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाषा भोजपुरी तभी एक और बड़े लेवल पे जाएगा। याद करिए, आज से 15-17 साल पहले जब हम लोग गाना गाने आए थे, तो कैसेट पे फोटो छपता था। कौन जानता था कि वीडियो बनने लगेगा, कौन जानता था कि ये भोजपुरी आज इंटरनेशनल लेवल पे सुना जाएगा। आ गया यार समय। इंतजार करते करते आज 15-17 साल से हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। आज भले वो खैर बात अलग है कि हमारे पता नहीं कुछ भाई लोग जो भी न्यूज वगैरह बनाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये कौन है, वो कौन है, ये कब गाना गाने लगे। अब उनको क्या बताओगे आप। लेकिन ठीक है, सभी भाई हैं, सबको अपना रोजी रोटी के लिए यार हर कोई 2 पैसा कमाने के लिए दिन रात ये एक ऑप्शन आया है कि भाई बंद कमरे में तो बोलना है, करना क्या है, कोई रोड पे आके थोड़े बोलनी है। तो काम कुछ भी करिए, काम खराब नहीं होता है। अगर जितने भी यूट्यूब पे हमारे भाई काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप बताइए, कोई भी जितने भी यूट्यूबर भाई हमारे न्यूज बनाते हैं भोजपुरी भाषा पे इतना बड़ा बड़ा गंदा उल्टा सीधा जो भी बोलते हैं, क्या वो आप सुने हैं कभी कोई गाना बनाते हैं? किसी गाना पे 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के बनाएंगे? वो काम कंपनी ही करेगा, सिंगर ही करेगा। उनका काम है सिर्फ क्रिटिसाइज करना। बट वो क्रिटिसाइज में क्या है कि थोड़ा उनको पता है कि आज से 2-4 साल पहले भोजपुरी गाने यूट्यूब पे आते थे, तो लोग गाने सुनने के लिए सुबह वेट करते थे। अब आजकल क्या है कि सबको ये रहता है कि अच्छा के एकरा के गाड़ी दे रहा है, अच्छा भोरे भोरे न्यूज मिली, अच्छा हो उनका के बोल दे रहा, तो हम यहाँ चले गए। उसमें क्या हो रहा है कि एक से एक अच्छे गीत संगीत आगे और पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इसका भी दौर समाप्त होगा। ये भी कटाक्ष करने वाला, उल्टा सीधा इस तरह का, उधर का उधर, ये ज्यादा दिन नहीं रहता है भाई। ज्यादा दिन 17 साल बीत गए संगीत में, भोजपुरी संगीत में। मुझे तो लगता है कि ये जो लाखों करोड़ों मेरे परिवार मुझे प्यार करते हैं, उनमें कुछ नाराज भी हो सकते हैं, कुछ आपको प्यार भी करते हैं, किसी को आपसे शिकायत भी होती है। तो ये एक परिवार है, परिवार में अच्छा बुरा चलते रहता है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि 17 साल से राकेश मिश्रा हूं, और चाहे जितने भी सिंगर हो जो पुराने नए गा रहे हैं, अगर हमें आज तक किसी ने बचाया है और रखा है और किसी ने हिम्मत दिया है, तो वो हमारे ओनली वन श्रोता बंधु है जो सच में सुनवैया है। राकेश मिश्रा का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर राकेश मिश्रा का यह बातें अच्छी लगी हो तो हमें लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।